अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका मॉड्यूल 3 है जो आपके मेन सब्जेक्ट्स का है, जिसमें आते हैं मैथमेटिक्स, एसएसटी एंड साइंस। और अभी वाली क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का मॉड्यूल नंबर 3। जो आपका पहला मॉड्यूल था वो उसमें एक्टिविटीज भी थी प्लस उसमें क्वेश्चंस भी थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मॉड्यूल 3 है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपके टेक्सचुअल बुक से ही दिए गए हैं। यहाँ पे आपको लेसन सॉरी चैप्टर का नाम भी दिया गया है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है, ताकि आपको आपको इजी हो। ठीक है। सो तो इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है, इस मॉड्यूल को सिर्फ 2 चैप्टर्स से। हमने यहाँ पे ये मॉड्यूल निकाला है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, एंड चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स से। ठीक है। ये 2 चैप्टर्स है जिनसे हमने आपका ये मॉड्यूल निकाला है। क्लियर। और ये भी दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। ओके फाइन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उससे कौन कौन सा क्वेश्चन है। Solve the following equations which have linear equation on one side and number on the other side। देखिए यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे क्या है, एक साइड से नंबर है, यानी इक्वल के एक साइड से नंबर है, और दूसरे साइड से क्या है, दूसरे साइड से वेरिएबल है। एक साइड से लीनियर इक्वेशंस है, यानी एक साइड से इक्वेशन है, दूसरे साइड से नंबर है। इनको आपको सॉल्व करना है। सिंपली यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। ये आपने क्लास में किया होगा, तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स। दो होल नंबर्स जो है उनका डिफरेंस, यानी उनका माइनस क्या दिया है। यानी लेट हम अगर ए एंड बी लेंगे, दो होल नंबर्स, यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना है, 66। एंड रेशियो ऑफ टू नंबर्स, और दोनों नंबर जो है इनका रेशियो दिया है 2:5। क्लियर। व्हाट आर टू नंबर्स। ये मैंने एग्जांपल दी है ए एंड बी, वरना ए एंड बी नंबर्स नहीं है। यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो भी दिया गया है। क्लियर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में थे, वहां पे आपके इक्वेशंस एक साइड से थे, यानी लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल एक साइड से, और नंबर वाला दूसरा साइड से सिर्फ नंबर थे, वहां पे वेरिएबल्स ऐड नहीं थे। यहाँ पे क्या है, एक दोनों साइड से क्या है, वेरिएबल्स है। आपको इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। रिड्यूस इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है, जो इक्वेशंस दी गई है इनको रिड्यूस करना है आपको सिंपलर फॉर्म में। ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे करना होता है। ठीक है। तो आप चैप्टर को फिर से रिकैप्चुलेट कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, उसके वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। अब आती है बात चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 आपका अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स है, जो आपने स्कूल में पढ़ा है। यूनिट फर्स्ट में आपका ये चैप्टर आ रहा है। यहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, डिफाइन द फॉलोइंग विद डायग्राम्स एंड प्रॉपर्टीज। यानी आपको रोम्बस को डायग्राम के साथ डिफाइन करना है विद द प्रॉपर्टीज के रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। क्लियर। इसके बाद आता है सेकंड, रेक्टेंगल। आपको सिंपली रेक्टेंगल को भी डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज के रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। और इसके बाद थर्ड आता है आपका स्क्वायर। से सिमिलरली आपको क्या करना है, स्क्वायर की भी डायग्राम बनानी है, और साथ साथ आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करनी है। जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ऐसे। ठीक है। ये आप क्या करोगे, ये आप ये सारा जो काम है आप ये लूज शीट्स पे करोगे। इवन जो डायग्राम्स है उसके लिए आप वहां पे एक प्लेन पेज ऐड कर सकते हो लूज शीट्स के बीच में, वहां पे आप एक डायग्राम्स बना सकते हो। ठीक है।
तो क्योंकि जो सिंगल लाइन होता है लूज शीट उस पे डायग्राम्स अच्छी नहीं लगती, डायग्राम्स अच्छी प्लेन पे ही लगती है। तो आप क्या करोगे, लूज शीट पे बनाओगे। और डायग्राम्स आप किस पे बनाओगे, डायग्राम्स आप एक प्लेन पेपर वहां पे ऐड कर दोगे और उस पे आप डायग्राम्स बनाओगे। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट जो है इसका, आपको काइट की डायग्राम बनानी है और काइट की प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करनी है। क्लियर? ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। Find the number of sides in a rectangle polygon whose interior angle is 162. ठीक है, यहाँ पे आप रेक्टेंगल काट लेना। यहाँ पे है फाइंड द नंबर्स ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। एक पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल पॉलीगन लेंगे तो यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है कि रेक्टेंगल तो वो फिगर होती है जिसके 4 साइड्स होंगे। अगर हम, और वही से दिया है हर एक एंगल कितना है 162, तो हम करेंगे 162 इंटू 4। वो क्या आता है, 4 2 आर 8, 4 6 आर 24, 4 1 आर 4 5 6 6 40 4 8। तो ऐसे नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आप रेक्टेंगल हटा देना। यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज 162 डिग्री। 162 डिग्री क्या है, हर एक एंगल 162 डिग्री है। क्लियर? हमें बोलना है वो कौन सा पॉलीगन, कितने साइडेड पॉलीगन है। क्लियर? Now, angles of a quadrilateral are in the ratio of 3:9:11:13. Find the angles of quadrilateral. ठीक है, एक quadrilateral दिया है। quadrilateral हमें पता है 4 साइडेड फिगर होती है, चाहे फिर डायग्राम हो, सॉरी चाहे फिर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी डायग्राम। ठीक है, 4 साइडेड फिगर एक quadrilateral होता है। और एंगल्स का रेशियो किस में दिया है, 3:9:11:13। और हमें एंगल्स ऑफ quadrilateral यहाँ पे फाइंड करने हैं। हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे रेशियो जो दिया गया है उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं कि कौन सा एंगल कितना निकलेगा, वो आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। क्लियर? ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मॉड्यूल है मैथ्स का, मॉड्यूल नंबर 3। क्लियर? ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगुलर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज 162 डिग्री। क्लियर? मुर्तशी, मुबशिर, आदिल, आप लोग कहाँ थे अभी तक? आपकी क्लास 12 से थी ना, आप कहाँ थे, 12 17 हो गए। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है, लेकिन हमें ज्वाइन ही नहीं हो रहा था मैम। क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा था, मैंने तो सुबह लिंक सेंड की थी क्लास में। यहाँ पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, नो इश्यू। चलिए हम फिर से मॉडल डिस्कस करते हैं। ये जो मॉड्यूल 3 आपका है, ये क्या है, ये मेन सब्जेक्ट इसका है जिसमें आपको साइंस, मैथ एंड एसएसटी आता है। अभी वाले में हम मैथ का डिस्कस कर रहे थे, तो आपके लिए मैं फिर से वो रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 12 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। जैसे आपके मॉड्यूल फर्स्ट में सिर्फ एक्टिविटीज भी थी और क्वेश्चंस भी थे, यहाँ पे सिर्फ आपके क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने, या आप इनको लूज शीट्स पे करोगे या सिंपली कोई नोटबुक पे, ये आपके पे डिपेंड है कि आप किस पे करना चाहते हो, लूज शीट्स पे या नोटबुक पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके
आपको क्या आसान तरीका ताकि आपको इजी हो करने में, मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम भी मेंशन किए हैं कि किस चैप्टर से मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया है। लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, एंड अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स आपका चैप्टर नंबर 3 है। सिर्फ 2 चैप्टर से हमने 8 क्वेश्चंस लिए हैं। क्लियर। जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आपको सॉल्व करने हैं इक्वेशंस विच हैव, जिनके एक साइड से लीनियर इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, यानी वेरिएबल साइड है, दूसरे साइड से सिर्फ नंबर है, इनको आपको सॉल्व करना है सिंपली। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। दो होल नंबर्स है जिनका डिफरेंस है, यानी माइनस, जिनका कितना आता है, जब हम दो होल नंबर्स को माइनस करेंगे उनका डिफरेंस आता है 66, और रेशो दिया है दोनों नंबर्स का 2:5 है। आपको वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं कि दो नंबर्स क्या है जिनका डिफरेंस 66 है, और रेशो वही से दिया है 2:5। क्लियर। Now come to the question number 3. Question number 3 क्या है, solve equations having the variables on both sides. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एक साइड से वेरिएबल पोर्शन था, दूसरे साइड से सिर्फ नंबर्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दोनों साइड से वेरिएबल पोर्शन है, इनको भी आपको सॉल्व करना है। पहला पार्ट है 2x minus 3 equal to x plus 2, and second part is 3x equal to 2x plus 18. Clear? Any question? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ओके इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म में आपको इनको रिड्यूस करनी है इक्वेशंस को, ठीक है। इक्वेशन 5x minus 2, 2 ब्रैकेट 2x minus 7 plus 2, 3x minus 1 plus 7/2, इनको आपको सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है इस इक्वेशंस को, ठीक है। ये था आपका मॉड्यूल इन चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आता है आपका क्या, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स में आपके क्या क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले ही दिया गया है, आपको क्या इनको डिफाइन करना है, और साथ साथ क्या करना है, डायग्राम्स और प्रॉपर्टीज लिखनी है। डिफाइन द फॉलोइंग विद डायग्राम्स एंड प्रॉपर्टीज। रोम्बस क्या होता है, आपको रोम्बस की पिक्चर डायग्राम बनानी है प्लस प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसे ही रेक्टेंगल की भी, ऐसे स्क्वायर एंड काइट की भी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये आपको प्लेन शीट्स पे डायग्राम्स बनानी है। इन केस आप ये लूज शीट्स पे काम लिखोगे तो वहां पे आप बीच में अटैच कर दोगे इसको प्लेन शीट, ठीक है, और फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। यहाँ पे रेक्टेंगल पॉलीगन है, यहाँ पे रेक्टेंगल पॉलीगन नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ लिखना पॉलीगन, क्योंकि अगर ये वही से देगा कि रेक्टेंगल पॉलीगन है, रेक्टेंगल ये थोड़ा गलत हो गया है, रेक्टेंगल है तो हमें तो पता है 4 साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के, यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉलीगन है, रेक्टेंगल नहीं, और हर एक एंगल उस पॉलीगन का 162 डिग्री है, ठीक है। ये यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, ये यहाँ पे पॉलीगन है खाली। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज 162 डिग्री। क्लियर। आपको नंबर ऑफ साइड्स ढूंढने में है एक पॉलीगन में जिसका हर एक एंगल 162 डिग्री है, और बोलना है कि ये कौन सा पॉलीगन है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कौन सा पॉलीगन है, हेक्सागन है, पेंटागन है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7, एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इन द रेशियो। एंगल्स दिए हैं कोऑर्डिनेटर के इन द रेशियो ऑफ 3:9:11:13। हमें एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर फाइंड करना है। हमें पता है कोऑर्डिनेटर क्या होता है, एक 4 साइडेड फिगर होती है, ठीक है, जिसके अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री के बराबर, और यहाँ पे हमें रेशियो में दिया है 3:9:11:13 में दिया गया है। हमें क्या करना है, यस बोले मुर्तशिम, बोलिए, एनी क्वेश्चन।
नो मैम। नो मैम। ओके, तो यहाँ पे एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आपको फाइंड करने हैं। हमें पता है इंटीरियर जो होते हैं एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है 360। ठीक है, यहाँ पर रेशियो दिया है चारों साइड्स का 3:9:11:13। हमें हर एक एंगल कोऑर्डिनेटर का ढूंढना है। फिर है आपको लास्ट क्वेश्चन, आपको एक्सप्लेन करता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। ये आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबको समझ में आया? किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल तो नहीं? स्टूडेंट्स आंसर, किसी का कोई सवाल? नो मैम। ओके ओके, चलिए, तो आप इस मॉड्यूल को कीजिएगा। आपको ये मॉड्यूल भी 12 डेज के बाद सबमिट करना है। 12 डेज के बाद आपकी रिव्यू क्लास होगी। ठीक है, ठीक है, 12 डेज तक आप इसको सॉल्व करिएगा। आपकी खुद की मर्जी है, ब्लू शीट्स पे करोगे या कॉपी पे, ठीक है, वो आपकी खुद की मर्जी है। ठीक है, 12 डेज के बाद मैं आपको बोल सकती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप सेंड कीजिएगा। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी। और इंशाल्लाह आपके जब स्कूल्स खुलेंगे तब आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। और जो मॉड्यूल फर्स्ट की एक्टिविटीज थी ना, वो भी आप ऐसे ही रख लेना। ठीक है, वो भी आपको जब मार्च में स्कूल खुलेंगे वो आपको तब सबमिट करनी है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। ओके ओके फाइन। और आपको ध्यान में रखना है ये मॉड्यूल आपको कंपलसरी ही करना है, क्योंकि आपके फर्स्ट के मार्क्स है ना 50%, वो इसी मॉड्यूल से कैलकुलेट होंगे और 50% आपके यूनिट फर्स्ट से। क्लियर? जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसको 50% मॉड्यूल्स के मार्क्स होंगे एंड 50% यूनिट का। इसीलिए आपको कंपलसरी लाजमी ये सॉल्व करना है, सबमिट करना है और करना है। ठीक है, यस मैम। ओके ओके, चलिए इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बाय। मैम लीव करें, मैम लीव करें, मैम लीव करें। हाँ हाँ, लीव कर सकते हो आप। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।